बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पीछे वाला हिस्सा, और ये आगे का ये वाइट वाइट पड़ी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि खून की कमी बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोबारा फुलाते फुलाते ये हालत हो गई थी। एग्जाम देकर आई हूँ, ऊपर से ट्रैवलिंग करके आई हूँ, तो नहा धो के मैं बैठ गई थी अपने जीके जीएस के सेशन के लिए। मेरी फ्रेंड ने यहाँ मुझे गुब्बारे ला के दिए थे। हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने न्यू ब्लॉग में। आई होप कि यू ऑल डूइंग वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं घर पे आ गई थी एंड सुबह उठ गई थी मैं 7 बजे के आसपास। रात मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, जिसके चक्कर में आज मैं लेट जगी हूँ। एंड उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपने बाल बनाए एंड बेड वगैरह मैंने अच्छे से सही करा, धरती माँ को प्रणाम करा। And कल मैंने मतलब आके ना थोड़ा सा रिविज़न वगैरह करके यही नोटबुक रख दिया था। एंड फिर मैंने फेस वॉश वगैरह करके फ्रेशन अप होके एक लड्डू खाया एंड उसके बाद आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे स्टडी करने के लिए। आप सबका एग्ज़ाम हो गया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। मेरा एग्ज़ाम हो गया है एंड मतलब उम्मीद से अच्छा गया है। बाकी आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, क्योंकि घोटाले इतने ज़्यादा ही हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसकी प्रिपरेशन करें, किस चीज़ की प्रिपरेशन करें। वी डोंट नो, क्योंकि हर एक सीट पे इतने ज़्यादा करप्शंस हो रहे हैं ना, हर एक फील्ड में, चाहे वो एसएससी ले लो, चाहे वो किसी भी फील्ड में ले लो, इतने ज़्यादा करप्शन हो रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मैथ में जिसमें मुझे टाइम लगा था रेलवे के एग्ज़ाम देने में। एंड आज सबसे पहला चैप्टर मैं वही ले रही हूँ मैथ का, क्योंकि मुझको लगता है कि मेरे को ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है डिस्काउंट में। एंड ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट में कर नहीं पाती या मैं करूँगी नहीं। देखो, मैं कर भी लेती हूँ, मैं करूँगी भी, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? प्रॉब्लम वहाँ होती है जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, मार्क प्राइस आ गया आपका, सेलिंग प्राइस भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, फिर आपको उसमें और डिस्काउंट देना, तो इन सब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है। तो मुझको ये लगता है कि डिस्काउंट चैप्टर थोड़ा सा टेकिंग वाला है, कि उसमें टाइम ज़रूर उसमें थोड़ा सा लग जाता है। जब लगता है जब वो क्वेश्चन ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का ही खेल है। डिस्काउंट वाले में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, स्ट्रांग है, पकड़ अच्छी है और क्वेश्चंस को अच्छे से आप समझ लेते हो, तो आपका डिस्काउंट बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा। मुझे पता है कि सारे चैप्टर ना मेरे क्लियर है, लेकिन पता है क्या होता है, हम जितने सारे एग्जाम्स देते हैं ना, उतने सारे हम पैटर्न सीखते हैं कि इस चैप्टर का ये पैटर्न भी हो सकता है, उस चैप्टर का ये पैटर्न भी हो सकता है। तो आज से मैंने इस चीज़ को शुरू करी है कि जितने भी मैं मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ ना, एंड उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, एक एरर नोटबुक मैंने पहले से बना रखी है। पहले मैं क्या चैप्टर्स लिखती थी, लेकिन अब मैं क्या क्वेश्चंस लिखूंगी, क्योंकि हमें 25 क्वेश्चंस ही तो मिलेंगे। एंड 25 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन भी गलत है और वो हमें नहीं आ रहा, तो उसको मैं नोट डाउन करूँगी एंड उसको मैं खुद से बनाने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से ना इन सारी चीज़ों को मैं मैनेज करूँगी। मुझे लगता है कि तभी मेरा जाके मैथ में एंड रीजनिंग में स्कोर खींचेगा। क्योंकि देखो, मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चंस बना लेती हूँ, लेकिन किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लग रहा है, किसी क्वेश्चन में 1 मिनट लग रहा है, किसी क्वेश्चन में कम टाइम भी लग रहा है। लेकिन हम कम टाइम वाले क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, सब कोई बना लेता है। लेकिन हम ज़्यादा टाइम वाले क्वेश्चंस को हम इजी तरीके से कैसे बनाएं, हमें इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो आई होप कि आप ये सब चीज़ें समझ रहे होंगे ना, आप इन सब चीज़ों को भी फॉलो कर रहे होंगे। मैथ का सेशन मैंने यहाँ 2.5 घंटे के आसपास की क्लास थी, कंप्लीट कर ली थी। एंड उसके बाद मैंने कॉफ़ी बना के कॉफ़ी पी। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ बैलून्स दिए थे, क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंस डे नहीं बनाया था, उसका कोई रीज़न था। तो फिर मैंने इसको फुलाया, देखो मेरी क्या हालत हो गई थी फुलाते फुलाते, सीरियसली सांस फूलने लगी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से रनिंग ही नहीं कर रही है। जो चीज़ें आप ना करो सडनली उसको आप करने लगो, तो आपकी भी कुछ ऐसी हालत हो जाएगी। देखो, एक बैलून को फुलाने में भी ना हालत डाउन हो गई थी। एंड उसके बाद जो हुआ तो वो तो शायद फिर मुझे ही पता है। 4 बैलून मेरे लिए कुछ वो लेकर आई थी कॉलेज से, एंड उसके बाद उसमें से भी 2 फूट गए थे। फिर मैंने क्या, उस चीज़ को हटा के फिर मैं आ गई थी अपना स्टडी टेबल पे, करने लगी अपने इंग्लिश की रिवीजन, क्योंकि मुझे देना है जॉब इंटरव्यू। और उसके लिए मुझे मेरी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए। एंड मैं बहुत अच्छे से ट्राई भी कर रही हूँ, लर्न भी कर रही हूँ, चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो मेरे पास ये मेरे इंग्लिश के नोट्स रखे हुए हैं, मैं डेली यूज़ भी करती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि मैं डेली स्पोकन करती रहूँ, बोलती रहूँ, लोगों से कनेक्ट करती रहूँ। एंड पहले से बहुत ज़्यादा बेटर भी हो गई है, एंड अच्छी खासी मेरी इंग्लिश भी हो रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है मेरी इंग्लिश में भी। एंड मैं पता क्या करती हूँ इंग्लिश में, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि एक तो मैं बहुत जल्दी इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड जो भी मेरी मिस्टेक होती है ना, उसको मैं अच्छे से नोट डाउन वगैरह करती रहती हूँ। यहाँ तक मैंने किसी से पूछा है ना, तो उसने मुझे एक ही चीज़ बोला है, भाई जितने भी तू मॉक टेस्ट देती है ना, उसके एनालिसिस कर ले, उसके क्वेश्चंस वगैरह ना लिख लिया कर। जो तुझे लगता है कि 1 से 2 मॉक टेस्ट में इसके क्वेश्चंस फंस रहे हैं ना, उसको नोट डाउन कर लिया कर। वो क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, उसके थ्रू क्वेश्चन फंसेंगे या उससे रिलेटिव क्वेश्चन फंसेंगे, फंसेंगे ज़रूर। तो उस चीज़ को नोट डाउन किया कर। एंड उस चीज़ पे मैंने फोकस करा। एंड सीरियसली बताऊँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले नोट डाउन करे थे, एंड जब मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया था ना, उसमें वो क्वेश्चंस आए थे। तो उसने मुझे ये बोला कि एनालिसिस करने का एक सिंपल फंडा ये है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम लिख रहे हो,
ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करो फिर मॉक टेस्ट दो। क्योंकि हमारे मैथ में भी डिजिट चेंज होते हैं, इसमें भी ना जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो जाते हैं, तो कुछ-कुछ ना सिमिलर्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से ना आप नोट्स वगैरह भी बनाओगे ना अगर मॉक टेस्ट के एनालिसिस करके, तो भी आपके स्कोर बूस्ट होंगे। लेकिन मेक श्योर कि उसके एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। जब तक आप किसी भी मॉक का एनालिसिस प्रॉपर नहीं करोगे, अच्छे से नहीं करोगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालिसिस अच्छे से करना। लगभग मेरा 1.5 घंटे का सेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। सो गाइस, मेरा इंग्लिश का सेशन भी मतलब मैंने कंप्लीट कर लिया है। अ, आज मतलब थोड़ा सा मैं कम ही स्टडी करूँगी। उसका रीज़न है कि एग्ज़ाम देकर आई हूँ, ऊपर से ट्रैवलिंग करके आई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा थकी भी हूँ। एंड ऑलरेडी मैं आज लेट भी जगी हूँ, लगभग 7 बजे के आसपास जगी हूँ। तो इसके चक्कर में ना मतलब थोड़ा शेड्यूल भी इधर से उधर हो रहा है, एंड मतलब हर चीज़ फैला हुआ है, तो सब चीज़ें सेट भी करनी है। तो आँखें, हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आई डोंट नो वाई, क्यों हालत ख़राब है, बट ना लाइक ट्रैवलिंग वगैरह करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, और फिर जर्नल से ट्रैवलिंग करने में तो और भी। तो अभी मैं मतलब घर का काम वगैरह करूँगी, एंड उसके बाद फिर मैं खाना पीना खा के देन फिर स्टार्ट करूँगी अपनी स्टडी। 12 बजे के आसपास मैं करने लग गई थी सफाई, एंड मेरी फ्रेंड खाना पीना भी बना रही थी। मतलब वो कुछ हेल्प वगैरह कर लेती है, जैसे कपड़े वगैरह धो लेती है, मैं अगर रूम सफाई कर रही हूँ। हम इस तरीके से ना काम वगैरह को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब इसी तरीके से हो जाता है। हम दोनों में ना कोई सीरियस मतलब चिक चिक नहीं है कि तूने ज़्यादा करा, मैंने कम करा, नहीं तू ही करेगी, कोई ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि जिसको जो काम दिख रहा है भाई वो कर लो, क्योंकि उसका अपना रूटीन है, वो अपना रूटीन फॉलो करती है, मुझे मेरा रूटीन अपना फॉलो करना होता है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। यहाँ हम दोनों बैठ गए थे खाना पीना खाने के लिए, लगभग 1-1:30 बजे खाना पीना खाया, क्योंकि सीरियसली बहुत भूख लगी थी, एंड डाइट में भी आज मैंने कुछ ज़्यादा खास लिया नहीं। खाना पीना खा के लगभग 2:30 बजे के आसपास मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। अब ले रही हूँ मैं अपने जीके की क्लास। एंड हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग प्लीज़ मेरा फेसबुक चैनल एंड इंस्टा चैनल ज़रूर फॉलो करना। उसका रीज़न ये है कि मैं ना अब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जीके जीएस के ना बताने वाली हूँ, लाइक हिस्ट्री हो गया, जीके जीएस हो गया, इन सब चीज़ों को ना मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स वगैरह को लेकर ना मैं लाइक उसमें वीडियोस वगैरह बना के डालूंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना, ताकि आप ना मतलब रील भी देखो तो आप उन रील से कुछ सीखो। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करो। जो भी चीज़ें मैं अगर आप लोग को देखो, जो भी चीज़ें शेयर करूँगी वो आप लोग के मतलब की ही शेयर करूँगी, कोई फालतू चीज़ें शेयर करूँगी नहीं। मैं पहले बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो वगैरह बना के डालती थी, लेकिन अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि कुछ जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ ना वो आप लोग को भी गाइड करूँ, आप लोग को भी दिखाऊँ कि मैं ये चीज़ पढ़ रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ सकते हो, रिवील करूँ सारी चीज़ें। तो आप लोग उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। आप मेरे यूट्यूब पेज को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि इस पर भी मैं वो वीडियोज़ डालना शुरू कर चुकी हूँ। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से, आप लोग के फॉलो से, आप लोग के एक लाइक से मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट ये है कि एक तो मेरा मन करेगा आप लोगों के लिए वर्क करने का, मोटिवेशन देने का, एंड साथ ही साथ एक ना खुद में प्राउड फील होता है कि हाँ भाई इतनी सारी मेरी फैमिली बन रही है, तो उनके लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, उन्हें करके दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें ना अपने आप में एक मोटिवेशन आती है। तो इस सीरियसली आप लोगों के गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जीके चीज़ का सेशन भी मेरा लगभग 1.5 घंटे के आसपास था, वो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा सीरियसली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीछे वाला हिस्सा और ये आगे का ये हिस्सा बहुत दर्द हो रहा है। एंड पता नहीं क्यों ना, मतलब जस्ट पंखे में ही थी, एंड देखो इतना ज़्यादा मतलब पसीना आ रहा है, एंड आँखों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। आई डोंट नो कि क्यों दर्द हो रहा है, बट इस टाइम ना आंखें भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही हैं, वाइट वाइट पड़ी हुई हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि खून की कमी बहुत ज़्यादा होने वाली है। बट फ़िलहाल मैं रेस्ट करती हूँ एंड कुछ खाती पीती हूँ, क्योंकि सीरियसली बहुत दर्द हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करो। सीरियसली बहुत ज़्यादा नीड है आपके सपोर्ट की। एंड अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बस मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि मेरे पास 1 से 1.5 मंथ है, एंड अगर इसमें भी कुछ नहीं हुआ ना तो शायद आई डोंट नो कि क्या होगा एंड क्या नहीं होगा। देखते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। बाय, टेक केयर।